इत्तेफाक। हर रोज की तरह आज भी अमित जी सांझ होते ही अपने घर के बाहर लंबे से बरामदे में आकर बैठ गए। हाथ में मोबाइल और अखबार, आंखों पर चश्मा और आते जाते लोगों को दुआ सलाम। रिटायरमेंट के बाद यह दिनचर्या का हिस्सा अब बड़ा खास लगने लगा था। कभी कभार थोड़ा साथ के बने पार्क में घूम भी आते थे, लेकिन आज दोपहर से ही बादल बरसने की शक्ल लिए हुए बैठे थे। अचानक से ही काली घटा ने पूरे आसमां को घेर लिया और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी जमकर बरसने लगी। गली में पैदल चलते हुए लोगों के कदमों ने रफ्तार पकड़ ली थी और अचानक से सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। अमित जी कुर्सी पर बैठे भीगते हुए मौसम का आनंद ले रहे थे कि तभी तेजी से भागते हुए शुक्ला जी नजर आए। उनके हाथ में पकड़ा हुआ खुला छाता हवा में उड़े जा रहा था और वो उसे संभालने के चक्कर में जल्दी से अमित जी के बरामदे की 4 सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में आ गए। अमित जी के सामने अपना खुला छाता बंद करते हुए कहने लगे, बाप रे, कितने जोरों का तूफान आया है। अमित जी, कहाँ से घूम कर आ रहे हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी, अरे कहीं नहीं जनाब, बस यूं ही टहलने निकला था कि मौसम ने रूप ही बदल लिया। अमित जी, अभी थम जाएगी या बारिश, थोड़ी देर यहीं बैठ जाइए, कहकर साथ पड़ी कुर्सी शुक्ला जी की तरफ सरका दी। शुक्ला जी भी समय की नजाकत देख थोड़ी देर रुकने के भाव से बैठ गए। गली के छोर में उनका मकान था। कॉलेज में बतौर संस्कृत प्रोफेसर कार्यरत थे। गली में आते जाते राम राम नमस्ते से ज़्यादा का रिश्ता नहीं था उनका अमित जी से। आज शायद पहली बार बारिश ने दोनों को इकट्ठे बिठाया था। अमित जी इस घर में अपने जन्म से ही रह रहे थे। पिता को राजनीति नेतागिरी का बहुत शौक था। घर में सदा लोगों का तांता लगा रहता था, परिवार के निजी कार्यों में दखल अंदाजी ना हो, इसलिए पिताजी ने यह लंबा चौड़ा बरामदा बनवाया था। यहीं पर अपनी पार्टी संबंधित सभी मीटिंगें किया करते थे। अपनी जिंदगी की सारी कमाई झूठी शान शौकत में लुटा दी। अमित जी को पिता की मृत्यु के बाद कर्जों में डूबा यह घर मिला विरासत में। बैंक से मैनेजर की पोस्ट पर साल पहले ही रिटायर हुए थे। बेटी चांदनी की शादी कर दी थी और बेटा अर्जुन 6 महीने पहले एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। अब थोड़ा राहत महसूस करते थे। सारी जिंदगी एक मध्य वर्गीय पिता की जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी अपनी छोटी सी खुशी के बारे में नहीं सोचा। कुछ करने का सोचते भी तो बजट पीछे खींच कर ले जाता। यारी दोस्ती शब्द तो उनकी जिंदगी में कोरे कागज जैसा था। अकेलेपन में रिटायरमेंट गुजर रही थी। आज भी उसी का हिस्सा बने हुए थे कि शुक्ला जी ने अचानक से आकर उनके अंतरिम का कोई दरवाज़ा खटखटाया। दोनों बैठकर बातें करने लगे तो एक दूसरे की संगति में डूब गए। दोनों की एक जैसे विषयों पर रुचियां मिलने लगीं। बातों का समासा बनने लगा। हंसने की आवाज़ों ने वातावरण को घेर लिया। पत्नी मृदुला, जो कि साथ वाले कमरे में बैठी अपना मनपसंद धारावाहिक देख रही थी कि अचानक पति की किसी के साथ आवाज़ों ने उसका ध्यान बाहर की ओर खींचा। पति किसके साथ बातें कर रहे हैं यह देखने के उपदेश से वो बाहर आ गई। शुक्ला जी को देख नमस्कार कर हाल चाल पूछकर वापस अंदर जाने को मुड़ी तो पति ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे सुनो मृदुला, 2 कप चाय तो बना लाओ। जी अभी लेकर आती हूँ, कहकर अभी 2 कदम आगे बढ़ी तो पति ने फिर से आवाज़ लगाई, ऐसा करो यार, 2 पकौड़े भी हो जाएं, आज मौसम का भी यही तकाजा है, कहकर अमित जी मटकाती हुई आंखों से पत्नी की ओर देखने लगे। शुक्ला जी, अरे नहीं नहीं, भाभी जी को क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप, मैं तो बस यूं ही आ गया। अमित जी, अरे तो क्या हुआ शुक्ला जी, आपके बहाने हम भी खा लेंगे, जाओ जल्दी से बना लाओ, पत्नी की ओर देखते हुए बोले। मृदुला पति के यूं हुक्म चलाने पर जल भुन जाती, लेकिन जब से बेटे अर्जुन की नौकरी लगी थी तब से बहुत खुश रहने लगी थी। बेटा कहीं दूर नहीं गया था, अपने ही शहर में अपने ही पास था, इसलिए मन में बड़ी राहत महसूस करती थी। जल्दी रसोई घर में आई, सब्जियां काटने लगी। गैस पर जल्दी से चाय का पानी चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बेसन का डिब्बा खोला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। डिब्बे में तो 2 चम्मच से ज़्यादा बेसन नहीं था। जल्दी में उसने सामान की वो सूची देखी जिसे पकड़ाकर उसने पति से कल की राशन मंगवाया था। या क्या, बेसन तो लिखना भूल ही गई।
अब सामने से निकल कर जाएगी तो शुक्ला जी मना करेंगे और पति से डांट पड़ेगी अलग। इन सोचों में डूबी ही थी कि बेटे अर्जुन का फ़ोन आया। मम्मी अगर चाय बना रही हो तो मेरी भी बना देना, मौसम खराब होने वाला है इसलिए जल्दी ही छुट्टी कर ली है। मृदुला ने हल्के से सुर में कहा, ठीक है बेटा। माँ की आवाज़ में कोई चिंता नजर आई तो अर्जुन पूछने लगा, क्या बात है मम्मी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। वो जो गली के नुक्कड़ में शुक्ला जी रहते हैं ना, वो तेरे पापा के साथ बाहर बैठे हैं। पापा ने पकौड़े की फरमाइश की है, लेकिन कैसे बनाऊं, घर में तो बेसन ही नहीं है। डिब्बे को बंद कर वापस रखते हुए मृदुला बोली, अरे मम्मी चिंता ना करो, मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम चाय बनाओ कहकर अर्जुन ने माँ की सारी परेशानी पल भर में दूर कर दी। थोड़ी देर बाद अर्जुन हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने बाहर बैठे शुक्ला जी को प्रणाम किया और सीधा रसोई घर में माँ के पास चला गया। बेटे को देखते ही माँ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आकर बोली, ला दे बेटा बेसन। यह क्या, अर्जुन ने उस बड़े से प्लास्टिक थैले में से 2 तेल से सने लिफाफे निकालकर माँ के हाथ में थमा दिए। बेटा पकौड़े नहीं बल्कि गर्म गर्म जलेबियाँ भी लाया था। मृदुला तू पकौड़े ही ले आया, इसकी क्या जरूरत थी बेटा, मैं बना देती, काहे को बैठे बिठाए इतने पैसे लगा कर आ गया। माँ को पीछे से आलिंगन करते हुए अर्जुन कहने लगा, जाओ माँ तुम भी पापा के साथ बैठकर मौसम का आनंद लो, कभी तुम भी रसोई से छुट्टी लिया करो और ज़्यादा मत सोचा करो। मृदुला बेटे की ओर मुड़ी, बहुत बड़ा हो गया है तू कहकर एक हल्की सी चेहरे पर चपत लगाई। पकोड़े जलेबियां और चाय लेकर जल्दी से बाहर आकर पति और शुक्ला जी के साथ बैठकर गप्पे मारने लगी। भीगा भीगा मौसम और गरम गरम चाय पकोड़े ने शुक्ला जी के बैठने के इरादे को मजबूत कर दिया, जो कि मन में काफी देर से उठने बैठने की कशमकश में फंसे हुए थे। तीनों की बातों का दौर चल ही रहा था कि शुक्ला जी की पत्नी अनुराधा का फोन आ गया। कहाँ हो इतनी देर से, मुझे फिक्र हो रही है। पत्नी की चिंता को हटाते हुए शुक्ला जी बोले, अरे चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपने जो वो अमित जी हैं ना, ऊंचे घर वाले, उन्हीं के पास बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, उधर से पत्नी का सुर आया। फ़ोन बंद करने वाले ही थे कि मृदुला झट से बोली, अनुराधा से कहिए कि वो भी यहाँ आ जाए अगर कुछ खास नहीं कर रही। अनुराधा ने मृदुला का आमंत्रण स्पष्ट रूप से सुन लिया। घर में अकेली बैठी बोर हो रही थी तो झट से हाँ कर दी। थोड़ी देर में अनुराधा एक हाथ में छतरी और दूसरे से सलवार को पानी से बचाती हुई पहुंच गई। हल्के नीले रंग का सूट और बहुत ही हल्का सा मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। मृदुला झट से एक कप चाय और बना लाई। बेटा दिल खोलकर पकौड़े लाया था। आज बारिश की तरह ये चौकड़ी भी जम गई। बातों किस्सों का और हंसने हंसाने की एक समासा बन गया। अमित जी को एक बासी सी नियमितता से आज एक गजब की ताजगी मिली। मृदुला तो पहली बार शायद ऐसे किसी अनुभव से गुजर रही थी। शुक्ला जी और अनुराधा के साथ उनके विचार और दिल खूब मिले। उनकी ही तरह यह दंपति भी काफ़ी सीधे साधे, दिखावे वाली ठोती बातों से काफ़ी दूर थे। अर्जुन जो कि साथ वाले कमरे में बैठा था, उसका भी टीवी देखते देखते थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्यान बाहर बैठे दोनों दंपति की बातों की तरफ जा रहा था। पापा के पास तो सदा ही बातें होती हैं, लेकिन हैरान था, माँ अपने कॉलेज के किस्से सुना रही थी तो कभी अपने भाई बहन की नटखट बातें सुनाती, पीछे यादों की दुनिया में खो रही थी। माँ को उसने कभी इतना बात करते पहले कभी नहीं देखा। दादा दादी के रहते बहुत चुप रहती थीं। काफ़ी संकीर्ण सख्त विचारों वाले बुजुर्ग थे। घर में यार दोस्तों की धमा चौकड़ी, मौज मस्ती वाला माहौल कभी बनने ही नहीं दिया उन दोनों ने। घर में आने जाने वालों में बस 2 बुआ ही थी। उनके आने से लेकर जाने तक माँ रसोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। जिंदगी बस एक ढर्रे पर चलती रही। पापा भी थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति के इंसान थे। माँ बस घर में ही दब कर रह गई। अर्जुन सोचने लगा, बादल तो बरसकर थम भी गए, लेकिन भरे हुए मन अभी तक बरस रहे हैं। उसने घड़ी देखी तो 8 बजने वाले थे। रसोई घर में गया तो देखा रात के खाने की कोई तैयारी नहीं थी।
फिर बाहर आया तो देखा चारों मस्ती में खूब बतिया रहे थे। आज माता पिता की मस्ती भंग करने का मन नहीं किया। चुपचाप पास के एक रेस्तरां से खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर कर वो मेहमान को रोक कर रखने के इरादे से बाहर आया और उन्हें अपना नया स्मार्ट टीवी दिखाने के बहाने से अंदर ले गया। थोड़ी देर के खाने की डिलीवरी वाले ने घंटी बजाई। अर्जुन के हाथ में बड़ा सा बैग देखकर माता पिता भौचक्के के रह गए। अर्जुन ने बड़े प्यार से शुक्ला जी से कहा, अंकल जी मैंने खाना मंगवाया है, आप लोग खा कर जाइएगा। अर्जुन के प्रेम के इस आग्रह पर शुक्ला जी बड़े निश्चित इरादे से मना करने लगे। शुक्ला जी, नहीं नहीं, अब हम चलेंगे, यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत खिला दिया, अब खाने की तो भूख भी नहीं। अर्जुन, बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग बैठिए, जितना मन हो उतना खा लेना। माँ चलो आओ खाना मेज पर लगा दो। अर्जुन के पीछे पीछे मृदुला रसोई घर में भागी आई। धीरे से लेकिन कसी आवाज़ में बोली, खाना क्यों मंगवाया? ये तो जा रहे थे अपने घर, और फिर ये तो बस यूं ही आ गए थे। अर्जुन माँ को हाथ के इशारे से रोकता हुआ बोला, माँ खाना लगाओ, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। सबने बैठकर बड़े आराम से खाना खाया। अर्जुन ने लाजवाब ऑर्डर किया था। शुक्ला जी भूखे ना होते हुए भी डट कर खाया। फिर थोड़ी देर में खाना खाकर शुक्ला जी और अनुराधा बहुत सारा धन्यवाद और अर्जुन को आशीर्वाद देकर तारीफों के पुल बांधते हुए चले गए। उनके जाते ही माता पिता के चेहरों पर आए भावों को पढ़कर अर्जुन जवाब ढूंढने लगा। पहले पिता ने त्योरियां माथे पर चढ़ाकर कहा, बहुत पैसे आ गए हैं मृदुला तुम्हारे साहबजादे के पास। घर में कोई जश्न चल रहा था क्या, जो बैठे बिठाए 1000 रुपये खर्च कर दिया होगा। अब खाना भी इस घर में बाहर से आएगा। मृदुला, बेटा क्या ज़रूरत थी खाना मंगाने की, वह बना लेती, और फिर ये लोग तो बस यूं ही आ गए थे, हमने कोई निमंत्रण थोड़े दिया था। चाय पकौड़े तक तो ठीक था, लेकिन ये खाना और वो भी इतना कुछ, सच में अर्जुन ये तो मेरी समझ से परे है। थोड़ी नाराज़गी माँ के चेहरे पर भी दिखाई दी। माँ बाप की मनोवृत्ति समझते हुए बड़े प्यार से अर्जुन बोला, पापा ये जरूरी तो नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो आगे भी ना हो। इस काबिल अब हम हैं कि खड़े पैर 4 पैसे खर्च करने पड़े तो सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं आया था बाहर माँ को बुलाने, लेकिन नहीं बुला पाया। पहली बार मैंने अपनी माँ को एक आत्मिक खुशी में पाया। आप सब इस पल के क्षणों में एक दूसरे के साथ अत्यंत आनंदित थे। मैं रसोई में गया, वहाँ खाने की कोई तैयारी नहीं थी, और फिर पापा की दवाई लेने का समय भी हो रहा था। आज पहली बार मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करने का मौका मिला, तो मैं इसे व्यर्थ कैसे जाने देता। सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है, कभी कभी माँ को भी छुट्टी देनी चाहिए। आप दोनों ने हमेशा हमारी खुशी, पढ़ाई, सुख सुविधा के बारे में सोचा। आप दोनों की अपनी भी कोई इच्छा, अरमान है, ये तो आपने कभी सपने में भी सोचना बंद कर दिया होगा। आज मैंने सोचा और मुझे इस बात की खुशी है। और फिर अनुराधा आंटी को भी घर जाकर सारा काम करना पड़ता। मम्मी पापा, मैं जानता हूँ ये लोग यूं ही इत्तेफाक से आ गए थे, लेकिन सच बताऊँ पापा, ये इत्तेफाक कभी कभी कमाल कर जाते हैं और बहुत लंबे समय तक चल जाते हैं। पता है लोग यार दोस्त बनाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। बढ़िया खाना, एक से एक बढ़कर पकवान, महंगी महंगी क्रॉकरी, घर की सजावट, 1-2 नौकरों का इंतजाम, फिर भी मन परेशान, क्योंकि उनके अपने स्वभाव से मेल खाते लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। जिसे देखो अपनी ही डींगे मारता है। हर कोई चाहता है बस मेरी सुन लो, अपनी रहने दो। ये दोनों आज भले ही एक संयोग से आपको मिले हैं, लेकिन हम उम्र यार दोस्तों की आपको भी ज़रूरत है। आज इस संगति ने अवश्य आपको इस कमी का तो एहसास कराया ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पापा, ये इत्तेफाक, ये सब आपका यूं ही बेकार नहीं जाने वाला। जाइए, जाकर अब आप सो जाइए, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए नुकसानदायक है। और हाँ, दवाई खाना मत भूलिएगा। बेटे ने आज माँ की भावनाओं को ही नहीं समझा, बल्कि माँ को प्यार के 7वें आसमान पर बिठा दिया। मृदुला तो मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। सोचने लगी, सही तो कह रहा है अर्जुन, कहाँ इस घर के लोगों ने कभी किसी से दोस्ती करने दी। आज जो मिला वो अनोखा, अनुपम था।
अमित जी भी काफ़ी हद तक बेटे से सहमत थे, लेकिन बिना कुछ और बोले चुपचाप वहाँ से चले गए। 2 हफ्ते बीते ही थे कि अर्जुन की भविष्यवाणी सही निकली। अनुराधा और शुक्ला जी के घर से खाने का निमंत्रण आया। अमित जी और मृदुला अच्छे से बन ठन कर हाथ में एक छोटा सा तोहफा भी लेकर गए। वहाँ पहले से एक दंपति विराजमान थे। राजीव और सौम्या नाम से उनका शुक्ला जी ने परिचय कराया। अब 4 की बजाय 6 लोग थे। महफिल अच्छी जमी। बातों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाना पीना और हंसना हंसाना लग रहा था कि जीवन की एक सख्त जरूरत थी। दवाई मिले या ना मिले, लेकिन खुशी ऐसी साथ रहे तो सेहत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मुलाकात रंग लाई। अब तीनों अच्छे मित्र बन गए। महीने में एक के घर जरूर रौनक लगती। तीनों महिलाएं खाने से लेकर समेटा समेटी तक एक दूसरे का पूरा हाथ बंटवाती। फिर कुछ महीनों के बाद अर्जुन एक कॉन्फ्रेंस से 7 दिनों के बाद जब घर आया तो उसने देखा कि पापा अलमारी से कपड़े निकाल रहे हैं और साथ में एक नया खरीदा सूटकेस भी पड़ा है। पापा कहाँ जाने की तैयारी है और मम्मी कहाँ है? अमित जी, अरे बेटा तू आ गया। अरे कुछ नहीं, वो राजीव और सौम्या ने बैठे बिठाए हम सबका वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना दिया। उनके बेटे ने सारी बुकिंग भी करवा दी। हम बस मना नहीं कर पाए। इसी सिलसिले में मम्मी तुम्हारी शॉपिंग करने गई हैं। अर्जुन सुनकर थोड़ा भावुक हुआ। आंखों के कोर गीले हो गए। पहली बार माता पिता को कहीं अपने लिए कुछ करते देख रहा था। झट से बोला, मना करना भी नहीं चाहिए। ऐसे मौके कोई बार बार थोड़े ना आते हैं। जाओ और खूब अच्छे से माँ के दर्शन और एंजॉय करके आओ। पीछे घर की चिंता मत करना, मैं हूँ। फिर धीरे से पापा के पास जाकर उन्हें छेड़ने के मकसद से बोला, पापा आपका यूं ही तो कमाल कर गया। मैं ना कहता था ना, योजनाएं सफल हो ना हो, लेकिन इत्तेफाक साथ निभा जाते हैं। अमित जी सूटकेस में कपड़े रखते हुए मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखने लगे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।